ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर में लगातार लव जिहाद की अनेकों घटनाएं हो रही हैं और इसी क्रम में श्रावस्ती में वीरपुर एक क्षेत्र है जो कि नवीन मॉडल श्रावस्ती थाना लगता है। वहाँ का ये पीड़ित परिवार है, इनकी बेटी को वहाँ के जिहादी, इनके पड़ोसी जिहादी तत्व है जिसका नाम सलीम है, उसने उठा लिया है अपनी पत्नी के माध्यम से। पहले से वो शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है और इनकी बेटी को किसी प्रकार से ले गया है और उसके बाद से बेटी को कुछ भी पता नहीं कि बेटी कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। थाने में कब मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान हो गए ये भी इनको नहीं पता चला, कब बयान हो गए और कब मजिस्ट्रेट ने उस बेटी को, उस सलीम जिहादी है झांगुर बाबा से संबंधित है, क्योंकि झांगुर बाबा उसके घर में आता जाता रहता था पिछले साल तक, कई बार इन लोगों ने देखा। तो ये झांगुर बाबा संबंधित मामला है और इस पे लव जिहाद संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना हैरानी वाला मामला है कि लव जिहाद संबंधित कोई प्रकरण इस पे दर्ज नहीं किया गया है और कोई इस तरह की धाराएं नहीं लगाई गई हैं और ये लोग बहुत परेशान हैं और इन पे इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार इनके घर में तमाम से मौलाना आते हैं, इन पे कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो वरना तो लड़की को खाड़ी देशों में बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और लड़की के अश्लील फोटोग्राफ्स ग्रामीणों में और इनके परिजनों में वायरल किए जा रहे हैं। इसका विषय है लव जिहाद के तहत कड़ी कार्रवाई जो जिहादी तत्व हैं उनके ऊपर की जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार इतना परेशान हो चुका है कि आत्महत्या करने के कगार पर है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक सामूहिक संगठन है, तो क्या कुछ मांगे हैं संगठन की ओर से इस मामले को लेकर? देखिए, हम लोग लगातार इन विषयों को उठाते रहे हैं। मतानांतर और धर्मांतर पर लगातार हम सरकार को ज्ञापन भेजते रहे हैं कि मतानांतर विरोधी सख्त कानून लाया जाए, जिसके तहत जितनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में यानी कि ईसाई और इस्लाम में कन्वर्जन पूरी तरह से निषेध किया जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत को पुनः एक विभाजन करने के लिए या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। इस साजिश के तहत फंडिंग हो रही है, मोटी फंडिंग हो रही है और तथ्य भी सामने लगातार आ रहे हैं। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। वो 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा बहुत अन्याय हो रहा है समाज में। क्या कुछ अल्टीमेटम भी आपको प्रशासन को दिया गया है कि इतने दिन में ये कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा आप लोग प्रदर्शन को उग्र करेंगे? बिल्कुल, हम लोग अल्टीमेट प्रशासन को देंगे। अभी जब डीएम साहिबा से साहब से मुलाकात होगी तो अल्टीमेट देंगे कि अगर 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस श्रावस्ती जनपद को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई इस पीड़ित परिवार के पक्ष में बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि उन्हीं लोगों के पक्ष में हुई थी। पिछली बार इन्होंने एक बार और धरना किया था, ज्ञापन दिया था। जिस दिन ज्ञापन दिया था उसी तारीख में उन सलीम और उनके लोगों ने इस पूरे परिवार के खिलाफ FIR करवा दिया था। ये थे अध्यक्ष जी जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो पीड़ित परिवार है वो लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार भी इस समय मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो पूरे मामले की जानकारी लेंगे, क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? क्या कुछ मामला है आपका और क्या कुछ आरोप है? हमारी लड़की सलीम ने भगा लगे, खवा पिला के, झड़ा पका के और बहुत परेशान हम हो गए। सब जगह आए गए और हमारे को सुनवाई नहीं होते और झांगुर बाबा भी इनके घर आते जाते थे साल भर पहले और पता ना कहा कि ये कहाँ ले जाए, भेज दे, कहा ना करें। पूर्व में भी पुलिस को आप लोगों ने कार्रवाई की? पुलिस को कार्रवाई की, पुलिस हमारा कोई सुनते नहीं और उल्टे हम ही को डांटते हैं और बयान दिला के लेके चले गए। हम लोग को कोई पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए लेके। और बेटी अभी कहाँ है आपकी? बेटी का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ है, कहाँ मर गए कि है कि जिंदा है कि कहाँ है। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं प्रशासन पर। कितने दिन पुराना ये मामला है? इससे पहले भी आपका ये मामला मीडिया में आया हुआ था? हम भी आए थे यहाँ, SP के लगे, डीएम साहब के लगे, हमारा कोई सुना नहीं। 22 अप्रैल विधायक के लगे भी गए, कोई नहीं सुनवाई हुआ। तब हम आप हिंदू परिषद में आए हैं। आप पीड़ित की मां है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरी मामले को हमारे सामने लेके आएंगी मीडिया के माध्यम से। क्या कुछ मामला रहा है बताएंगे आप? जिस लड़की के साथ उनके सलीम के औरत से आवत रही, बैठत रही, इससे बात करते, जब हम बैठत रहे तब वो चुपाए जाते हैं। अगर बादी में की बात करते हैं, अगर बाद में लड़के सब लोग पीछे खड़े हो जाओ भैया, सब लोग।
अगर बाद में महीना बीता तो भगवान जी। स्थानीय प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रही हैं आप? हम मांग यही करते कि हमारे लड़की को हाजिर करें और तो उनका सजा मिले। और 10 साल पहले वो गरीब रहे तो उतना पैसा उनके कहाँ पर आएगा इतना जल्दी हम ये पीड़ित परिवार थे, इनका साफ तौर पर मांग है कि जो हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। 22 तारीख को लड़की जो भगा के ले गए हैं तो रात में हम गए हैं थाने पर, तो कहीं सुबह आए। सुबह हम गए तो सारा दिन बैठाए रह गए। जब हमारा दरखास्त लिखा होगा तब पहले 17 साल लिखी, उसके बाद में कागज लेके गए थाने पर हैं तो का लौटा दिन कहीं कागज ना सही है जब पैसा लिखाओ, फिर लिखा लेके आए तभी फिर लौटा दिए। कहीं 18 साल की 18 साल लिखी, कहीं 2 साल लिखा लेगा। 3-4 कागज हम लिखा लेकर गए ना, सारा रात दिन बैठ रही गए ना। 8 बजे राती कहीं हुआ से कहीं कि आप घरे जाओ, वहाँ फिर नहीं लिखा गया है। तो 25 तारीख का मुकदमा लिखा गया है और वहाँ लिखी कहीं कि लड़की जैसे तुम्हारे तरफ बयान दी तो और उनके तरफ बयान दी तो लड़की को उनका मिले चाहिए। और तुम्हारे साथ लड़की से अपन भेजा देवे, अपन जहाँ मर्जी है तहाँ शादी कर दियो। मेरे बाद में यहाँ जब आवेगा तो कुछ हमारा सुनवाई नहीं हुआ। अभी क्या कुछ मांग है प्रशासन? हमें मांग यही है कि हमारी लड़की हमको चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। लड़की के पक्ष में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि उस बेटी के अश्लील फोटोग्राफ्स भी सलीम और उसके लोग पूरे गांव भर में इनके परिवार में वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि इस लड़की को खाड़ी देश में बेच देंगे और उसके भी वीडियोस भेजेंगे रेप करते हुए, अगर तुम्हारा पूरा परिवार इस्लाम को कबूल नहीं किए करेगा। क्या हमारा ये देश पाकिस्तान बन गया है? क्या हम बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं? जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग साथ में हो रही हैं ये बहुत ही दुखद है और प्रशासन बिल्कुल भी चेत नहीं रहा है, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है। सलीम भगा लेंगे और थाने पे गए, हमारा FIR नहीं लिखा गया, जो वो लोग कहे वही लिखा। इससे पहले भी मामला सामने आया था, तब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी किया था। क्या उस अरेस्ट के बारे में आपको जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है, कोनो जानकारी नहीं हमको मिला।